स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सी दिस इज द फिगर ऑफ कोल, ठीक है। पुराने जमाने में कोल से इंडस्ट्रीज चलती थी, पुराने जमाने में कोल से ही खाना पकता था, पुराने जमाने में जो इंजन होती थी, ठीक है, इंजन, रेलवे, ये सब किससे चलती थी, कोल से चलती थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई। 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में पेनिसिल्वेनिया नाम की एक जगह है, पेनिसिल्वेनिया, वहां पे पहली बार तेल का कुआं मिला था। और इंडिया में आसाम में पहली बार तेल का कुआं मिला था। मतलब कि जब ऐसा दुनिया को लगने लगा था कि इस पूरे अर्थ पे से कोल जल्दी खत्म हो जाएगा, तो सबको पेट्रोलियम मिला, ठीक है। और जैसे पेट्रोलियम मिला, कोल की जो डिमांड थी वो अपने आप कम हो गई और पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ने लगी। फिर 20वीं सेंचुरी आते आते लोगों को ये लगा कि अब पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर डिस्कवरी हुई नेचुरल गैस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएनजी। तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ी और पेट्रोलियम पे जो बर्डन था वो कम हो गया। और अब ऐसा लग रहा है कि कोल भी खत्म होने वाला है 100 सालों में, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा 50 सालों में, गैस भी खत्म हो जाएगा 100 सालों में। फिर हम क्या करेंगे? तो अब पूरी दुनिया जो है वो सोलर के ऊपर आ चुकी है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कोल की बात करें तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 300 मिलियन ईयर्स अगो जितने भी घने जंगल थे वो सब बरीड हो गए अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो डिकम्पोज हुए, जिसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं, और इससे मिला कोल, ठीक है। ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, कोल माइन। कोल माइन मतलब कोल से की खान। यहाँ पे खड्डा खोदेंगे, जितना हम डीप जाएंगे वहां से हमको कोल मिलेगा। अब कोल के बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कोल में से क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले मिलता है कोक। अब ये वो कोका कोला वाला कोक नहीं है, ठीक है। जो कोक होता है उसके अंदर 90% कार्बन होता है, कार्बन। और जिस सब्सटेंस के अंदर कार्बन ज्यादा होता है वो सब्सटेंस बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है। तो वही चीज हमारे कोल के साथ भी है कि कोल के अंदर 90%, कोल के अंदर नहीं मतलब कोक में से 90% कार्बन होता है, जिसकी वजह से जब आप इसको जलाते हो तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देता है और बिल्कुल स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए डेवलप कंट्रीज क्या करती है, अमेरिका, रशिया, जर्मनी जैसी कंट्री क्या करती है, पहले कोल में से कोक बनाती है, फिर उस कोक को यूज करती है अपनी फैक्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, ये सब में कोक का यूज किया जाता है। लेकिन इंडिया इतना एफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया अगर कोल में से कोक बनाएगी तो 50% तो हमारा कोल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है, कोल का यूज करता है, ठीक है। लेकिन कोक जो है ये मेन प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर 90% कार्बन होता है, और कार्बन की वजह से ये बहुत बढ़िया फ्यूल है। डेवलप कंट्रीज कोल का यूज करती है, ठीक है, डेवलप कंट्रीज कोल का यूज करती है, ठीक है, कोक का यूज करती है, सॉरी। तो इट इज अ टफ सब्सटेंस, हार्ड है, पोरस है, मतलब सॉफ्ट भी है, ठीक है, एंड ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक इसीलिए क्योंकि 90% कार्बन है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब ये कार्बन ही समझ लो, कोई चीज के अंदर अगर 90% कार्बन हो तो वो कार्बन ही है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल। कोक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम आता है, स्टील की फैक्ट्रीज में, आयरन की फैक्ट्रीज में काम आता है, और ज्यादातर ये मेटल की इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें बहुत काम आता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कोक। फिर कोल टार, बताइए कोल टार क्या है? एनीबॉडी नोस टार क्या होता है? तो बता सकता है टार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टार? सर तार मतलब वायर। टार का मतलब होता है डांबर। डांबर, डांबर का मतलब पता है क्या होता है? क्या डांबर का मतलब? सर वो रोड बनाने में यूज होता है। वेरी गुड। तो कोल टार, जब आप कोल को जलाते हो ना तो लास्ट में काला काला डेंस लिक्विड आ जाता है, जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, उसको कहते हैं कोल टार। पुराने जमाने में कोल टार को कचरा मान के फेंक देते थे, लेकिन बाद में पता चला कि कोल टार के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे रोड तो बनता ही है, परफ्यूम भी बनता है, प्लास्टिक भी बनता है, लिखा हुआ है क्या बनता है, ठीक है, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल। अब आप सोचो कि डांबर में से ये चीजें कैसे बनती है,
तो पहले के जमाने में लोगों को लगता था कि डामर कचरा है, ऐसे ही फेंक देते थे, लेकिन अब पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं, साबुन है, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, परफ्यूम्स है, ठीक है, बॉम्ब्स है, दवाइयां है, ये सब चीजें हम यूज भी करते हैं। तो टार जो है ये ब्लैक है, थिक लिक्विड है। डामर आपने अगर देखा हो तो आपको पता ही होगा, रोड जब बनता है तब आपने डामर देखा ही होगा, थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा होता है एकदम, और बहुत गंदी स्मेल होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे 200 अलग अलग सब्सटेंस से बना हुआ है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, बहुत सारी चीजों में यूज होता है डामर, जैसे कि डाइस बनाने में, डाइस मतलब कलर्स, पेंट बनाने में काम आता है, ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाइयां, मेडिसिन बनाने में काम आता है, एक्सप्लोसिव्स, बॉम्ब बनाने के काम आता है, परफ्यूम बनाने के काम आता है, प्लास्टिक पेंट जो आप लोग अपनी दीवार पे लगाते हो, लैनोलैक, एशियन पेंट, वो भी सब इसमें से बनता है, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, ठीक है, जैसे कभी ढाबे में लीकेज होता है, ठीक है, टेरेस में अगर लीकेज होता है तो भी ये तार का यूज किया जाता है। अगर आपके घर में ढाबे पे लीक होता है तो ढाबे पे आप डामर लगा दोगे तो लीकेज बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन balls used to repel most and other insects are also obtained from coal tar। फिर कोल गैस, कोल के साथ साथ तीसरी चीज भी बाहर निकलती है जिसको बोलते हैं कोल गैस, और ये जो कोल गैस होता है ये बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है। इसके अंदर अगर आप जली हुई माचिस लेके आओगे तो पूरा कोल गैस जलता है, ठीक है, मतलब ये कोल गैस कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल गैस मतलब जैसे हमारा एलपीजी होता है या सीएनजी होता है, वैसे ही ये गैस भी जलता है, ठीक है, तो ये भी अच्छा गैस है, ठीक है। मतलब आप सोचो कि कोल में से तीन चीज निकल रही है, कोक, ये बहुत बढ़िया है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कोल टार, कोल टार भी बहुत बढ़िया है, इसमें से फैक्ट्रीज में परफ्यूम बनता है, प्लास्टिक बनता है, पेंट बनता है, ठीक है, कलर्स बनते हैं। और कोल गैस ये भी बहुत बढ़िया फ्यूल है, हम इसमें से खाना वाना पका सकते हैं, ठीक है। तो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये ब्लू फ्लेम से चलता है, ब्लू फ्लेम से चलता है मतलब ये इट इज अ वेरी गुड फ्यूल। जब भी कोई सब्सटेंस, जब भी कोई फ्यूल ब्लू फ्लेम से जलता है इसका मतलब वो कंप्लीट जलता है, पूरी तरह से जलता है और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोल। याद रखना कोल में से कौन सी चीजें बनती है, तो याद रखो कोल के 3 बाय प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कोल के 3 बाय प्रोडक्ट्स है। कौन से कोल में से 3 चीजें बनती है, क्या क्या बनता है, कोल टार, कोक एंड डामर, कोल गैस, ठीक है, ये 3 चीज बनती है, ठीक है। कोल कंपोनेंट्स, कोल के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो कोल के अंदर होते हैं कोल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कोल टार, कोक एंड कोल गैस। आया समझ में सबको? यस यस सर। सर। यस सर। एक बार कोल का टॉपिक रीड कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। फिर हम पेट्रोलियम पे आते हैं। अच्छा एक बात सुन लो, अगले वीक से है ना कोमल मैम की मैथ्स की एग्जाम, मतलब कोमल मैम की क्या है एग्जाम है, वो बीएड कर रहे हैं तो ये एग्जाम है, तो तुम्हारे टाइमिंग में चेंजेस आने वाले हैं। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन मैं अभी से बता दूं थोड़ा टाइम यस सर। ये कोमल मैम की शाम को एग्जाम होती है, ओके। तो तुम्हारे 3 लेक्चर जो है वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे शाम को 7 से 8 बजे होने वाले हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे शाम को 7 से 8 में होने वाले, ये वीक के लिए, अगले वीक के लिए खाली, ठीक है, क्योंकि मैम की एग्जाम है, ओके, बीएड की एग्जाम चल रही होगी तो इसके लिए ये वीक में टाइमिंग चेंज होगा। पूरा अपडेटेड मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। यस सर।
नेक्स्ट है पेट्रोलियम। अब देखो पेट्रोलियम अलग चीज है और पेट्रोल अलग चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल होता है, नहीं। आपको पता है पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? पेट्रोलियम का मतलब होता है क्रूड ऑयल। इसको क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल या तो हम हमारी भाषा में बोलना हो तो कच्चा तेल। ये कच्चा तेल है। तो ये तेल के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होता है। जैसे जमीन में से जैसा जमीन में तेल में कुएं में से तेल निकालोगे तो वो तेल बड़ी प्योर होगा। उसके अंदर कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कितनी सारी मिट्टी होगी। तो ये सारी चीजों को अलग किया जाता है, ठीक है। रिफाइनरी में ले जाके उसको अलग किया जाता है। और फिर पेट्रोलियम में से क्या क्या बनता है, देखो अब यहाँ पे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा पेट्रोलियम में से क्या क्या बनता है। तो क्या क्या बनता है ये देखो, इतनी सारी चीजें बनती है। पहली चीज बनती है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस मतलब आपका एलपीजी। आपके घर में जो गैस का सिलेंडर है, ठीक है, गैस का जो सिलेंडर है वो पेट्रोलियम है, मतलब वो एलपीजी है, वो पेट्रोलियम में से बनता है। पेट्रोल बनता है जो हम स्कूटर में बाइक में डालते हैं, केरोसिन, ठीक है। केरोसिन जो है ये जो जिनके घर में गैस नहीं होता है स्टोव में प्राइमर्स में डालते हैं, ठीक है, लैंप में डालते हैं। डीजल, डीजल जो है वो भी कार में होता है, हैवी व्हीकल ट्रक में होता है, बस में होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब कि आप लोग पेट्रोल के साथ साथ गाड़ी में ऑयल डालते हो, कैस्ट्रॉल का ऑयल डालते हो, सर्वो का डालते हो, अलग अलग कंपनी के ऑयल डालते हो, ब्रेक ऑयल, फिर इंजन ऑयल, ये सब अलग अलग ऑयल डालते हैं। तो ये वो लुब्रिकेटिंग ऑयल है। फिर वैक्स है, ठीक है, जिससे कैंडल बनता है। और बिटुमिन, बिटुमिन मतलब वो एक टार, डांबर, ठीक है, डांबर। तो इतनी सारी चीजें पेट्रोल में से बनती है, पेट्रोलियम में से बनती है। तो अगर तुमको लगता है कि पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल है तो गलत है। पेट्रोलियम का मतलब होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। इस कच्चे तेल में से धूल मिट्टी को अलग करना होता है और फिर उसमें से हम अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, पेट्रोल को, डीजल को, गैस को, सबको अलग करते हैं। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So you know that petrol is used as a fuel in light automobile. लाइट ऑटोमोबाइल मतलब हल्के फुल्के जो ऑटोमोबाइल है, जैसे कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, ठीक है। स्कूटर में, कार में, हेवी मोटर व्हीकल जो होते हैं लाइक ट्रक है, ट्रैक्टर्स है, बस है, ये डीजल का यूज करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसमें से ये मिलता है। कैसे मिलता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से ये प्रोडक्ट्स है, ये सब पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स है, ठीक है। पेट्रोलियम से मिलते हैं ये सारी चीजें। अब मैंने पहले बताया था कि जो पेट्रोलियम होता है उनके कुएं होते हैं, तेल का हमेशा कुआं होता है और कोल की हमेशा माइंस होती है, ठीक है। ऑयल वेल होती है और कोल माइंस होती है, ठीक है। कोलसे की खान होती है और तेल का कुआं होता है, क्योंकि तेल वहां से अवेलेबल होता है जहां पे पहले समुद्र था। और समुद्र में हजारों करोड़ों मछलियां थी, समुद्र के अंदर हजारों करोड़ों छोटे छोटे प्लांट्स थे। तो 300 मिलियन ईयर्स अगो, करोड़ों सालों पहले ये हुआ क्या कि ये सारी की सारी चीजें समुद्र के अंदर दफन हो गई। उसके ऊपर लेयर टू लेयर बनता गया, हाई टेम्परेचर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें डिकम्पोज हो गई, सड़ गई। और सड़ने की वजह से क्या बन गई? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम was formed from the organism living in the sea. All these organisms died. The body settled at the bottom of the sea and got covered into sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से वो पेट्रोलियम बना और नेचुरल गैस बना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरल गैस होता है सीएनजी जिसको हम बोलते हैं, सीएनजी का नाम तो सुना है ना आपने? सीएनजी की रिक्शा आती है, सीएनजी कार में Yes. Yes, sir. नहीं बना? पता है सर। Yes, sir. नेचुरल गैस जो है वो भी पेट्रोलियम के पास ही अवेलेबल होता है। पुराने जमाने में, मतलब जैसे मान लो आप
खड्डा आप मतलब तेल का कुआं खोदोगे और 500 फीट पे आपको तेल मिलेगा। सपोज हम यहाँ से हमारे घर के बाहर ही हम तेल का कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, तो 500 फीट नीचे जाएंगे तो तेल बाहर आएगा, मतलब कि पेट्रोलियम बाहर आएगा। लेकिन उसके 400 साढ़े 400 फीट मतलब 400 साढ़े 4 फीट के आसपास आप जब पहुंचोगे तो वहां से एक गैस आना शुरू करेगा। पहले गैस आएगा और फिर वहां से पेट्रोलियम आएगा। मतलब कि गैस आना एक सबूत है कि और अंदर जाओगे तो आपको तेल मिलेगा। अब पहले ये गैस को वेस्ट माना जाता था कि ये गैस तो फालतू होता है, ठीक है, उसको छोड़ देते थे। लेकिन आज उसको यूज किया जाता है। ये गैस नेचुरली बाहर होगा। जहां पे भी तेल का कुआं होगा उसके 50-60 फुट ऊपर ये गैस आएगा। तो इसीलिए ये गैस नेचुरली बाहर आता है फ्रॉम द साइट ऑफ पेट्रोलियम। जहां भी पेट्रोलियम होता है वहां पे ये गैस प्रोड्यूस अपने आप होता है। इसीलिए ये गैस का नाम क्या है? नेचुरल गैस। इसको नेचुरल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरली बाहर आता है। तेल जहां जहां पे तेल का कुआं होता है वहां पे ये गैस नेचुरली पहले से बाहर आना शुरू कर देता है। इसके लिए इस गैस को क्या बोला जाता है? नेचुरल गैस। ठीक है, तो पहले हम इसको वेस्ट मान के फेंक देते थे, लेकिन बाद में पता चला भाई ये तो पेट्रोल से भी अच्छा है, अरे ये तो डीजल से भी अच्छा है, ये तो हमारे एलपीजी से भी अच्छा है और केरोसिन से भी अच्छा है। और जब से हमको इसकी इंपॉर्टेंस पता चली है हम इसको यूज करते हैं। आज जिसके भी घर में अडानी की पाइपलाइन आ चुकी है वो लोग नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं। जिसकी कार में सीएनजी की फीड लगी हुई है वो लोग पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी का भी यूज कर रहे हैं। आपको बताइए हमारे अहमदाबाद में जितनी भी एएमटीएस की बसें हैं, बीआरटीएस की बसें हैं, ये सब सीएनजी पे चल रही है। जितनी भी ऑटो रिक्शा है सीएनजी पे चल रही है। ओला उबर है वो भी सीएनजी पे चल रही है। मतलब आप सोच लो कि पहले जो हम इतना डिपेंडेंट पेट्रोल पे थे, नेचुरल गैस के आने के बाद हम लोग पेट्रोल के अलावा अब सीएनजी मतलब कि नेचुरल गैस पे भी डिपेंड हो गए। और नेचुरल गैस की खास बात ये है कि उससे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होता, उसके अंदर सल्फर या नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल्स नहीं होते, जिसकी वजह से एसिड रेन जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो नेचुरल गैस की वजह से नहीं होती। इसीलिए आप देखना जो भी मेट्रो सिटीज होती है जैसे कि अहमदाबाद है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है, ऑर्डर है, ठीक है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहां पे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है सब सीएनजी होने चाहिए। इसके लिए अगर आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई में भी आपको सारी टैक्सी, बसेस, ऑटो रिक्शा सब आपको सीएनजी मिलेगी। सेम थिंग विल हैपन इन दिल्ली आल्सो, सेम थिंग विल हैपन इन कोलकाता आल्सो, सेम थिंग विल हैपन इन बेंगलुरु आल्सो और जयपुर और दूसरी भी सारी बड़ी बड़ी जो सिटीज है, ठीक है, ये सारी सिटीज में नेचुरल गैस का यूज किया जाता है क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता। सबसे बड़ा फायदा ये है। Looking at the figure 5.4 it shows the deposition of petroleum in nature gas। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये देखो तेल का कुआं है। अब जब आप तेल का कुआं खोदोगे, ये जमीन है, ये सॉइल है, जब आप खोदते खोदते अंदर जाओगे तो पहली चीज क्या आने वाली बताओ? पहली चीज क्या आएगी? Natural gas. नेचुरल गैस। ठीक है, दिख रहा है कि ये ऑयल है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के ऊपर क्या है? गैस है। मतलब जब आप यहाँ तक पहुंचोगे ना खोदते खोदते तो यहाँ से गैस आना शुरू कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसके नीचे और तेल होगा। तो फिर आप नीचे खोदते खोदते जाओगे तो आपको तेल मिलेगा। ठीक है, और उसके नीचे क्या है? वाटर है, ये रॉक है। ठीक है, ये रॉक का नाम पता है क्या होता है? मैं बता दूं, ये रॉक का नाम होता है इस रॉक को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये जो रॉक्स होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं। तो ये हार्डनेस की वजह से ही हमको पता चल जाता है कि भाई उस रॉक की हार्डनेस देखते हैं तो पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर तेल की संभावना है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स अगर सॉफ्ट हुआ तो पेट्रोल की चांसेस कम हो जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, उसको आप जितना अंदर खोदोगे उतना आपको तेल मिलता है। ओके, समझ में आया आपको? Yes, sir.
अब देखो, you see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Because that oil and gas are the lighter than water. Oil और gas water से light होते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा जब आप पानी के अंदर थोड़ा बहुत तेल डालोगे तो तेल ऊपर तैरता रहता है, और इसीलिए पानी के ऊपर तेल होता है और तेल से भी हल्का गैस होता है, तो गैस ऊपर आता है, ठीक है? तब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जैसे जो मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं अमेरिका में था, उसकी जगह का नाम क्या है? पेनिनसुलेनिया। मैंने नाम भी दिया था पेनिनसुलेनिया। जो पेनिनसुलेनिया है वो 19th सेंचुरी मतलब कि 1859 में पहली बार तेल का कुआं खोदा गया था, और इंडिया में ये चीज क्या हुई थी? आसाम में, ठीक है? आसाम में मैंने बताया था कि दुनिया का पहला तेल का कुआं अमेरिका में पेनिनसुलेनिया में हुआ, और इंडिया में नहीं, ये एशिया की पहली थी, ये एशिया की पहली तेल का कुआं था, और वो था आसाम में, इंडिया में, ठीक है? उसके अलावा आज इंडिया में कहां कहां पे तेल है? तो देखो, आसाम में तो है, गुजरात में भी है, बॉम्बे हाई मतलब मुंबई सिटी के अंदर नहीं है, समुद्र के अंदर है। बॉम्बे हाई जो है ओशन के अंदर है, ठीक है? 10th में हम लोग पढ़ेंगे कहां पे है, उससे पूरा चैप्टर आता है एसएस में। तो बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा रिवर के अंदर है, ठीक है? एक्चुअल में इंडिया के पास पेट्रोलियम बहुत कम है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ना, उसका हमारे पास खाली 1/3 अवेलेबल है। मतलब 70% पेट्रोलियम हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ईरान से, अमेरिका से, ठीक है, सऊदी अरेबिया से, ये कंट्री से हमको तेल खरीदना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत लॉस होता है, ठीक है? और इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि इंडिया पेट्रोलियम के लिए ऑप्शन ढूंढे, और इसीलिए आप देख रहे हो कि इंडिया में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है। और आज से 10 साल 2030 में जब हम मिलेंगे तब हम बात करेंगे कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल की गाड़ी लगभग खत्म हो जाएगी, जिसके पास पुरानी पड़ी है वही होगा, लेकिन 10 साल बाद इंडिया में पेट्रोलियम की गाड़ी का यूज सबसे कम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे डिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड, ठीक है? डार्क ऑयल लिक्विड है, डार्क काला कलर का होता है ये, मतलब इसके कलर जो होते हैं वो ग्रीन कलर से लेके ब्लैक कलर तक होते हैं। अलग अलग कंट्री में से जो तेल निकलता है उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर, मतलब इसकी बदबू बहुत खराब होती है, लेकिन अपने को तो अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, केरोसिन की भी अच्छी लगती है, डीजल की भी अच्छी लगती है, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, वैक्स, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? अब चलो इसका यूज करते हैं। अब ये देखो, ये पेट्रोलियम की रिफाइनरी, और ये जो टावर दिख रहा है ना आपको, ये टावर का नाम पता है क्या है? इस टावर को क्या बोला जाता है? इस टावर को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। मैं इधर आपको लिख के बताता हूँ, टावर को क्या बोला जाता है। ये टावर जो है, आप जरा प्लॉट करो, ये जो टावर है, ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, ठीक है? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है, यहाँ पे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। आया समझ में सबको? तो देखो, पेट्रोलियम में से क्या क्या बनता है? तो पहला है पेट्रोलियम गैस मतलब कि एलपीजी, और एलपीजी का काम क्या है? पेट्रोलियम गैस इज लिक्विड फॉर्म एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है? और ये हमारे गैस के सिलेंडर में जाता है ना, आपके घर में जो भी गैस का सिलेंडर आता है, भारत का आता है, इंडियन का आता है, रिलायंस का आता है, ठीक है, वो उसके अंदर एलपीजी भर के आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ठीक है? मैं एलपीजी और सीएनजी दोनों का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, आपको याद रहे। एलपीजी होता है, क्या होता है एलपीजी? एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या होता है? सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखना, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आया समझ में सबको? याद रहेगा ये फुल फॉर्म? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल में से क्या यूज होता है? पेट्रोल का आपको बताइए, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, ठीक है। एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल मतलब एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी पेट्रोल का यूज होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, मतलब ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना, पता है ना, कभी जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं उसका हम ड्राई क्लीन करवाते हैं ना, तो उसमें भी इसका यूज होता है। Yes, sir. केरोसिन में यूज होता है। केरोसिन का क्या यूज है? तो स्टोव में यूज होता है, लैंप में यूज होता है और जेट एरोप्लेन में। डीजल आप सब जानते हो कि बड़े बड़े ट्रकों में, बस के अंदर, प्लेन के अंदर, जनरेटर के अंदर यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, पेट्रोल के साथ होता है, ऑयल डालना पड़ता है, पता है ना सबको, गाड़ी में ऑयल डालते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पेट्रोल का ऑयल, सर्वो का ऑयल, ठीक है। तो ये जो ऑयल होता है वो होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। वैक्स, वैक्स से क्या होता है? ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब जैसे सोफ्रामाइसिन हो गई, ठीक है, ऑइंटमेंट जो क्रीम होती है। फिर कैंडल्स, वैसलीन। बिटुमिन मतलब, बिटुमिन मतलब टार, टार मतलब डांबर, और डांबर से क्या बनता है? रोड बनता है, पेंट बनता है, अभी भी हमने पढ़ा, ये डांबर से बनता है, ठीक है। एक बार इतना रीड कर लो पूरा पेट्रोलियम, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर हम नेचर गैस की शुरुआत करते